Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affair of 27th of September. For reference, you can use Drishti IAS website. And आज हमने शायद कोई भी न्यूज नहीं छोड़ी है. And from today we are starting our old pattern, that is हम अपनी न्यूज करेंगे. Then we will be coming to our question part कि मेंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे. So let's start with our very first news, that is about shipbuilding mission. So basically पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि जो शिप बिल्डिंग है वो बेसिकली होता क्या है. तो बेसिकली जो हमारा शिप बिल्डिंग होता है उसमें हमारी तीन चीजें आती हैं. फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, सेकंड इज रिपेयरिंग, एंड थर्ड इज मेंटेनेंस. जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो वो हमारा शिप बिल्डिंग कहलाता है. अब इसे लेकर ये जो हमारा एक मिशन है, ये मिशन हमारा अंडर इंडियन मैरीटाइम विजन, दैट इज मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, उसके अंडर ये हमारा एक सब मिशन आप बोल सकते हो स्टार्ट किया गया है. इसके फीचर्स हम देख लेते हैं क्या क्या है. बेसिकली जो हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन है उसका ये एम है कि इंडिया को हम टॉप, जो हमारे वर्ल्ड में जो हमारे टॉप शिप बिल्डिंग हब्स हैं उनमें से एक बनाएं. तो उसी के अंडर ये हमारा मिशन है. और इस मिशन के जो हमारा एम है वो ये है कि हम एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बन जाएं बाय 2047. सो दिस वी नीड टू नो हियर. थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम इसे. अब यहाँ पर जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि हम यहाँ पर शिप बिल्डिंग पार्क्स बनाने की बात कर रहे हैं. इसके अलावा हम एक फंड डेवलप करने की बात कर रहे हैं. जैसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए हमने एक फंड पढ़ा था, दैट इज नाबफिड बोल लो आप इसे, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, NABFID देख लेना है इसको. और तो जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये वाला फंड था हमारे पास, वैसे ही हम एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाने की बात कर रहे हैं जो हमारा शिप बिल्डिंग के लिए होगा. इसके अलावा एक फैक्ट हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है कि जो 95% जो हमारा इंडिया का ट्रेड है वो फॉरेन वेसल्स के थ्रू अभी जो है वो किया जा रहा है. तो यहाँ पर हम बहुत सारा क्या कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, कि हम फॉरेन वेसल्स को जब हायर कर रहे हैं अपने ट्रेड के लिए तो वहां पर हमारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है. उस इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए, दैट इज बेसिकली मेक इन इंडिया का एक ये स्टेप हो जाता है. तो उसे हम बूस्ट करने के लिए अपने इंडिया में ही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं. दिस यू नीड टू नो हियर. इसके अलावा आपको कुछ समझने की जरूरत है नहीं इधर, इतना आप याद रखोगे. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट इंडियन वाटर वीक. अभी सेलिब्रेट किया गया है इन दिल्ली. 8th टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था. हमें यहाँ पर बस ये समझना है, एक फैक्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि जो ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से कहीं भी ऐड करने में काम आएगा, कि जो इंडिया है वहां पर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 18% पार्ट आता है. वहीं हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, वो पूरे वर्ल्ड का केवल 4% है. अब अगर वाटर पर कहीं क्वेश्चन आता है तो हम इस फैक्ट के साथ अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं. This is the purpose here. Let's start with the next news, that is about Indian International Labour Organization. तो अभी जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक रिपोर्ट बोल सकते हो आप, वो आई है. उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो इंडिया में हमारी यंग प्रोफेशनल वुमेन है वो 55 आवर्स वर्क कर रही हैं, जिसके कारण उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उन्हें घर का भी काम करना होता है, उन्हें ऑफिस वर्क भी करना होता है. वहीं जो जर्मनी में हम देखते हैं तो वो केवल वुमेन 32 आवर्स वर्क कर रही है, रशिया में 40 आवर्स वर्क कर रही है. तो बेसिकली वो इंडियन वुमेन की स्टेट को दर्शा रहा है कि जो इंडियन वुमेन है उन्हें कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण हो क्या रहा है, उनमें सुसाइड का रेट बढ़ रहा है या फिर उनकी जो डेथ है वो भी हो रही है. रिसेंट में किसी वुमेन की डेथ हुई थी, उसी के रिगार्डिंग ये केस जो था वो न्यूज में था. सो दिस वी नीड टू नो हियर. मेंस में हमें वैल्यू एडिशन में हेल्प कर सकता है अगर वुमेन से रिलेटेड कोई आता है क्वेश्चन कि वुमेन की स्टेट क्या है हाल ही में वर्किंग सेक्टर में. स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट आस्था. सो ये है हमारा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल
पावर्स एक्ट कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स इस एक्ट के अंडर दी जाती हैं। वो स्पेशल पावर्स बेसिकली क्या है कि वो विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, इवन वे शूट भी कर सकते हैं किसी सिविलियन को नहीं सॉरी, किसी भी इंसर्जेंट को, मतलब जो उन्हें ये लगता है कि ये मिलिटेंट या इंसर्जेंट हो सकता है। सिविलियंस के ह्यूमन राइट का यहाँ पर वॉयलेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर हमें बाद में पता लगता है किसी सिविलियन को उन्होंने मिलिटेंट समझकर मार दिया, तो वहां पर उनका जो ह्यूमन राइट है वो वॉयलेट हो रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारे डिबेट्स भी चलते हैं कि ये सही भी है या नहीं। हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह देख लेना है इधर कि जो ये स्टार्ट हुआ था वो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश लेकर आए थे। इसे आसाम में इनिशियली ये लाया गया था, देन नॉर्थ ईस्ट में हम इसका मोस्टली यूज करते आए हैं, जम्मू कश्मीर में भी इसका हम यूज करते आए हैं। सेकंड एआरसी ने भी रिकमेंड किया था कि इसे हटा देना चाहिए क्योंकि बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट और इस अब जो एरिया जहां पर ये अप्लाई होता है उसे हम डिस्टर्ब्ड एरिया बोलते हैं। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कौन करता है? इसे हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सटेंसिव पावर दी जाती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को, दिस यू नीड टू नो हियर। इतना ही हमें समझना है इधर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। अब ये जो हमारा इंडेक्स है ये हमारा रिलीज किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। दिस यू नीड टू नो किसने रिलीज किया है। सबका हम याद नहीं कर रहे हैं बट कुछ अगर डिफरेंट सा लग रहा है तो उसका, और इजी भी है क्योंकि हमें पता है साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड में भी हो सकता है, तो हम वहां पे उसे रिलेट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया जो है यहाँ पर टायर 1 स्टेटस में उसे रखा गया है जहां पर यूएस भी है। सो इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस कि बेस्ट कैटेगरी में हमें रखा गया है। यहाँ पर 5 पिलर्स यहाँ पर हमारे पास होते हैं। ये प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं जिनके बेस पर ये इंडेक्स तैयार होता है? तो ये 5 पिलर्स हमारे हैं लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। लीगल में अगर हम बात करें तो ये बात करता है कि हमारे लॉज कैसे हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ पर आप एक बारी से गो थ्रू करोगे, ये सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये 5 पिलर्स याद रखने हैं इधर कौन कौन से हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास ऐसा क्या टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं जो हमें साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमने सर्टिन भी एस्टेब्लिश किया था उसके लिए। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वही है कि हमारे पास स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, साइबर क्राइम से डील करने के लिए। कैपेसिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है कि वो किसी साइबर थ्रेट के साथ डील कर पाए। कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो हमारी जो मल्टीपल एजेंसीज है उनके बीच में कोऑपरेशन कैसा है उसकी ये बात करते हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट परिवेश 2.0। ऑलरेडी हम इसे समझ चुके थे कि ये हमारा पोर्टल था जहां पर हम एनवायरमेंट रिलेटेड क्लियरेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी कोस्टल रेगुलेशन जोन में अगर कोई एक्टिविटी करनी है उसके लिए क्लियरेंस चाहिए या फिर किसी और एक्टिविटी के लिए क्लियरेंस चाहिए जो एनवायरमेंट से रिलेट करती है, तो वो सारे जो उन्हें मॉनिटर करने का काम, उन्हें सुपरवाइज करने का काम जो पोर्टल करता है, सबमिशन जहां पर होगा उन क्लियरेंसेस के लिए, वो हमारा परिवेश 2.0 है। दिस यू नीड टू नो है, कहीं भी आप मेंशन कर सकते हो एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में। कमिंग टू और नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट ओपन साइंस। अब ये बस ठीक है, आप इसे समझ के और निकल जाओ, इसमें ऐसा कुछ याद रखने वाला है नहीं। बेसिकली ओपन साइंस हमारी होती है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें कुछ वैल्यूज अचीव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ट्रांसपेरेंसी या फिर हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी है तो वो हमें हेल्प करेगा लोगों को इक्विटी प्रोवाइड करने में, फेयरनेस प्रोवाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे पास कोई रिसर्च आर्टिकल है तो उसे हम पब्लिश करें तो ताकि लोग उसका, सभी लोग उसका बेनिफिट उठा सके। तो बेसिकली ये शेयरिंग की बात करता है। दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। एक बार बस गो
एक्चुअली गो थ्रू करने की भी जरूरत नहीं, बस इतना ही याद रखोगे आप कि बेसिकली ये लोगों को सभी लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कि सभी लोग उस चीज का फायदा उठा पाए, अगर साइंस की कोई नई चीज आती है तो उसका फायदा उठा पाए, उस तक पहुंच पाए। दिस यू नीड टू नो है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, सो बेसिकली जो तुवालू था वो अभी न्यूज में था क्योंकि वहां पर सी लेवल राइज कर रहा है काफी। हमारे लिए न्यूज इतनी सी इम्पोर्टेंट नहीं है, कैपिटल इसकी फ्यूना फ्यूती है, अब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि लास्ट ईयर भी ये न्यूज में रहा था। सो हेयर इज अवर तुवालू, यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ हमारा पेपुआ न्यू गिनी है, पैसिफिक ओशियन में ये हमारा आइलैंड कंट्री है, आप याद रखोगे। तुवालू के ऊपर आप देख लोगे किरिबाती आता है हमारे पास, नीचे हमारा फिजी आता है, इधर सामोआ आता है राइट में, और इधर वानुआतू आता है लेफ्ट में, और सोलोमन आइलैंड आता है। तो एक बार मोटा मोटा सा आप देखोगे तुवालू की बेसिकली आप ये याद रखोगे हमारा इंडो पैसिफिक आइलैंड है, कि पैसिफिक ओशियन में ये हमारा आइलैंड आता है, ये आप याद रखोगे। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट वाज अबाउट समथिंग डीप फेक। तो बेसिकली इतना सा न्यूज इम्पोर्टेंट था नहीं हमारे लिए, बट वी नीड टू नो हियर इज कि डीप फेक होता क्या है। तो जब हम एआई की हेल्प से कोई मीडिया जनरेट करते, कोई वीडियो या फिर कोई ऑडियो जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि जैसे अभी बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल होते हैं जहां पर कोई पॉलिटिशियन कोई गाना गा रहा है तो वो एक्चुअली उस पॉलिटिशियन की आवाज नहीं है, या फिर बिग बॉस के ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जहां पे हमारे लिए गैस करना मुश्किल हो जाता है कि वो एक्चुअली बिग बॉस बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है। या फिर हमने पीछे एक और इंसिडेंट देखा था जहां पर रश्मिका मंदाना का जो फेस है वो किसी लड़की के साथ रिप्लेस किया गया था, जिसे लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था। तो ऐसे जो कुछ केसेस हैं ये डीप फेक के हैं। आई होप यू कैन रिलेट विद द वीडियोज एंड ऑडियोज की एक्चुअली में क्या है डीप फेक। तो बेसिकली हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट बाउंड्री, प्लेनेटरी बाउंड्री जो है वो हमारी धीरे धीरे करके ब्रीच हो रही है। प्लेनेटरी बाउंड्री का मतलब हमारे पास ये है कि जब हमारी जो अर्थ है उसमें हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हम बोलते हैं कि बाउंड्री ब्रीच हो गई। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास हम पोल्यूशन हमारा जो हो रहा है तो एक लिमिट तक ठीक होगा कि जो हमारी गैसेस हैं वो, फॉर एग्जाम्पल CO2 है, एक लिमिट तक हमारे एटमॉस्फेयर में ठीक है, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा होगी तो इसका मतलब वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जब वो मेजर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम CO2 की जगह क्लाइमेट चेंज कंसीडर करें तो वो हम बोलेंगे कि बाउंड्री ब्रीच हो रही है। अब ये 9 प्लेनेट बाउंड्री हमें नो की नो रटने की जरूरत है नहीं, बस अंदाजा होना चाहिए क्या क्या आती है इसमें। तो जैसे क्लाइमेट चेंज हमारा इसमें आता है, ओशियन एसिडिफिकेशन हमारा इसमें आता है, इसके अलावा इसमें हमारा ओजोन डिप्लेशन भी आता है। सो इस टाइप की जो चीजें हैं ये हमारी इसमें आती हैं, ये आप याद रखोगे। ओशियन एसिडिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जब जो हमारा सी है या ओशियन है उसका पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है CO2 के ज्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो उसे हम ओशियन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। अब मुझे नहीं पता है इतना सा इम्पोर्टेंट है या नहीं, पर समझ लो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये हमारे लिए, पर फिर भी समझ लो। बेसिकली होता क्या है, हमारा H2O है ओशियन में, हमने CO2 ऐड करा तो हमारे पास ये बना देगा H2CO3। अब ये जो H2CO3 है ये हमारा ब्रेक डाउन कर जाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। अब हमें पता है जब भी कोई एसिडिक की हम बात करते हैं मीडियम की, वहां पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन होता है, वहीं हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास OH नेगेटिव आयन होता है। तो हमारे पास एसिडिक मीडियम होगा जब H पॉजिटिव रिलीज हो। अगर वो CO2 ज्यादा हुआ तो हमारा H2CO3 ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा बनेगा तो H पॉजिटिव ज्यादा बनेगा, तो हमारा जो मीडियम है वो एसिडिक होता जाए।
सो दिस वी नीड टू नो हियर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखोगे कि हमारी जो बाउंड्रीज है वो ब्रीच हो रही है। इससे आप कहीं भी इंट्रो में डाल सकते हो, कंक्लूजन भी बना सकते हो इससे। तो सो वी आर डन विद टुडेज करंट अफेयर पार्ट। लेट्स come to our questions. So today we have 3 questions. Our first question is about कि salient features क्या हैं शिप बिल्डिंग मिशन के। So basically हम सबसे पहले तो डिफाइन ही कर देंगे कि शिप बिल्डिंग मिशन है क्या हमारा, या फिर शिप बिल्डिंग क्या होता है, या फिर हम बता सकते हैं कि ये मेक इन इंडिया के इंट्रो में आप डाल सकते हो कि मेक इन इंडिया के अंडर में हम जो हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसे बूस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, मैरीटाइम इंडियन विजन को अचीव करने में। ये आप कंक्लूजन में मेंशन करना है एक्चुअली। फिर फीचर्स हम बॉडी में मेंशन करेंगे। फीचर्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं कि हम इसके अंदर एक मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड बनाने की बात करते हैं हम। और क्या बात की थी हमने, मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड हम बना रहे थे। देन वेट अ मिनट, या मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड हम बना रहे थे। देन शिप बिल्डिंग पार्क्स हम बना रहे थे, शिप बिल्डिंग को बूस्ट करने की बात कर रहे थे हम। शिप बिल्डिंग पार्क्स के लिए हम एफडीआई लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। सो दीज फीचर्स यू कैन मेंशन हियर। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में आप सिंपली मेंशन कर सकते हो कि मैरीटाइम इंडिया विजन जो है हमारा बाय 2030 उसे अचीव करने के लिए हमारा एक इनिशिएटिव है। सो with this we can end here. Coming to our next question, that is about challenges. Also जो शिप बिल्डिंग मिशन है वो हमने इतना डिटेल में भी कवर नहीं किया है, क्योंकि अगर वो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो हमारा मैगजीन में कवर हो जाएगा विजन की में। तो ज्यादा डिटेल में इधर हम नहीं गए, या फिर वो दोबारा न्यूज में आएगा तो हम उसे और एक बार बहुत अच्छे से करेंगे। चैलेंजेस जो हमारी वुमेन फेस करती हैं आज के टाइम पर वर्क फोर्स में, वो हमें बताने, एंड उनके लिए मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं वो हमें बताने। बेसिकली ये हमारा सोसाइटी का स्टेटिक में आप बोल सकते हो क्वेश्चन बनता है। तो इंट्रो की अगर हम बात करते हैं, इंट्रो में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं जो हमने अभी वो डाटा डिस्कस किया था कि जो इंडियन वुमेन है वो हमारे 55 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं। वहीं पर जर्मनी में हमारा कितना था, 32 था, रशिया में 40 था। तो ये हमारा स्टेट दिखाता है कि कितना गिरा हुआ है वुमेन्स के लिए वर्क फोर्स में, कितने चैलेंजेस हैं। कमिंग टू चैलेंजेस क्या क्या हैं हमें अच्छे से पता है। सबसे पहले तो सेक्सुअल हरेसमेंट आ जाता है, जो अभी हमने आरजी कर केस में देखा भी था, मेंशन भी कर सकते हो आप एग्जाम्पल में। सेकेंड हम बात करें तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस आ जाते हैं कि वो सुटेबल नहीं होता फीमेल के लिए। पिंक कॉलर जॉब्स आ जाती है हमारे पास जो केवल वुमेन के लिए रिजर्व है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है। ग्लास सीलिंग की हमने अर्लियर बात की थी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से ऊपर वुमेन को प्रमोट नहीं किया जाता। इसके अलावा मैटरनिटी लीव की वजह से उनकी जो डिजायरेबिलिटी है वुमेन की वर्कफोर्स में वो कम हो जाती है। दिस वी कैन मेंशन एज चैलेंज। अब मेजर्स सोचो, बिल्कुल इनके अपोजिट जाएंगे। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए हमने विशाखा गाइडलाइंस हम लेकर आए थे, वो हम मेंशन कर सकते हैं। कमेटीज बनाने की बात हुई थी इंटरनल, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना होगा। पिंक कॉलर जॉब्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि लेबर लॉज जो हैं वो इम्प्रूव किए जाएं, जहां पर हम इक्वल वेजेस की बात करें। तो कहीं ना कहीं ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से कि माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है लोगों का, ताकि ऐसा ना समझा जाए कि ये जो फीमेल स्पेसिफिक ही है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी टीचर्स की जॉब हो गई या फिर रिसेप्शनिस्ट की हो गई। कमिंग टू मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हम लेकर आए हैं जो कि फीमेल की पोजीशन को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं नेसेसरी हो जाता है। इसके अलावा कंपनीज को कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं ताकि वो वुमेन को लेने में उनकी जो डिजायर है वो कम ना हो, अपनी कंपनीज में वुमेन को चांस देने के लिए।
दिस ऑल वी कैन मेंशन हियर। कंक्लूजन में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं वन ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम, और फीमेल का फंडामेंटल राइट भी है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम वुमेन की डिग्निटी को बनाए रखें। फंडामेंटल राइट है हमारा कि जो वुमेन है उसे भी इक्वल वेजेस मिले और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इम्प्लीकेशंस क्या है हमारी आस्पा एक्ट की ऑन आवर नेशनल सिक्योरिटी, ऑन आवर ह्यूमन राइट्स एंड ऑन आवर गवर्नेंस। सो इंट्रो में हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस डिफाइन करेंगे आस्था, या फिर आप बैकग्राउंड भी एक्चुअली मेंशन कर सकते हो कि कहाँ से इसका ओरिजिन था। तो दिस एड्स समथिंग हियर कि हाँ हमें बैकग्राउंड भी पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी की तो इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी। फर्स्ट तो ये हमारी जो मिलिटेंसी है या फिर हमारी इंसर्जेंसी है उसे कम करने में हेल्प करता है। गवर्नेंस से रिलेटेड हो गए। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, दैट इज CAPF के जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि उनके अगेंस्ट तब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सैंक्शन नहीं करती, तब तक उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर उन्होंने मर्डर भी किया, मर्डर इन द सेंस अगर उन्होंने किसी को मारा है और अगर वो सिविलियन है तो भी, तब तक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलती तब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये हमें देखना इधर। तो ये उन्हें बेसिकली लीगल सिक्योरिटी आप बोल सकते हो एक तरीके से प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव वे में इधर हम मेंशन करेंगे इसे। कमिंग टू अवर थर्ड, दैट इज अवर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, जिसको लेकर बहुत बार बोला भी जाता है। वही हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और सिविलियंस हैं उनके जो रिलेशंस हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं इससे, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमें मार रहे हैं, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी को भी आप बोल सकते हो, वो इट वर्क बोथ वेज एक्चुअली, क्योंकि शांत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप अगर इंसर्जेंट्स को खत्म कर रहे हो तो वहां पर सिक्योरिटी बढ़ती है कहीं ना कहीं। सो दिस होल वी कैन मेंशन हियर। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम मेंशन कर सकते हैं कि एथिकली अगर हम देखें तो ये थोड़े से चैलेंजेस, कंसर्न्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं लोगों के। इवन सेकंड ARC ने भी सजेस्ट किया था कि इसे रिपील कर देना चाहिए, और कुछ नहीं तो अच्छे से जो लीगल पावर्स हैं उन्हें डिफाइन करो कि मिलिट्री ऑफिसर्स के पास क्या क्या पावर्स होंगी। सो दिस वी ऑल with this we all can end here, and I hope you will be having some clarity here. Thank you. Have a great journey.